बच्चों सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष में। बच्चों मेरे चैनल पे फिजिक्स रटाई नहीं जाती है बल्कि समझाई जाती है। एक बात बच्चों मैं आपसे और कहना चाहूँ, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी मेरे चैनल पे आया है फर्स्ट टाइम, वो प्लीज सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे भी मौका मिलना चाहिए। आपने हर टीचर को मौका दिया, तो मुझे भी एक मौका जरूर मिलना चाहिए अपने को प्रूफ करने की। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पीवाईक्यूज कराऊंगा अपने चैनल पे, लाइव क्लासेस लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे बेटा आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप मेरी जरूर मान लीजिए प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से। इस चैप्टर को ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था, पिछली 2 क्लास आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया उसी पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में मैंने बायोट सावर्ट लॉ एक्सप्लेन किया और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं उस लॉ से सीखा। एक चीज और सीखी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल। कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, वो हमने सेकेंड क्लास में सीख लिया। तो जिसने भी वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको देख लीजिए। और आज हम लोग अपनी तीसरी क्लास मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म की स्टार्ट करने वाले हैं। और क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलिए देखिए। आज का पहला टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का मतलब होता है बच्चे परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। परेशान मत होइए, मैं पिछला क्लास रिकॉल कर दूंगा थोड़ी बहुत। सेकंड टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। और आज का तीसरा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। तो ये तीनों टॉपिक हम आज की क्लास में आप लोगों के लिए कवर कर देंगे। तो लेक्चर में बने रहे, छोड़ के ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है बच्चों? तो म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर, वैक्यूम भी लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर ऑब्लिक वैक्यूम। म्यू नॉट मीडियम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दोनों ही मीडियम कांस्टेंट हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दोनों ही फ्री स्पेस के लिए है। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट। म्यू नॉट की वैल्यू बच्चे मैंने लास्ट क्लास में अपने लेक्चर में बताई थी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। उसी तरीके से अगर मैं अब आपसे पूछूं, शायद आपको पता भी होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां म्यू नॉट की वैल्यू लिख दी। अब इस सेकंड, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। इस सेकंड से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप बताइए कितनी होनी चाहिए। आंसर है 1/4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9। तो देखिए हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल ली और म्यू नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर।
अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए और इस 10/-7 को डिनोमिनेटर में ले आइए। सो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 की पावर 9, तो जब ये नीचे आएगा तो +7 हो जाएगा। क्या आने वाला है रिजल्ट? देखिए, ये हो जाएगा 10 की पावर 16 और इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये क्योंकि 9 इंटू 10 की पावर 16 लिखा है, तो मैं इसको 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। आप देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 8 टू जा 16 होता है। तो ये क्या है, आप बता सकते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 8 ये किसकी वैल्यू है? कमेंट बॉक्स से बताइए, या बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं पता, नहीं याद आ रहा, चलिए मैं बता देता। 3 इंटू 10 की पावर 8 है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह मैं सी लिख देता हूं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया सी स्क्वायर। अब सी इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यकीन मानिए मेरा, ये बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था। 4 ऑप्शन आते हैं, उन 4 ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन, कोई ना कोई एक ऑप्शन लिखा होगा और आपको उसको सही करना है। तो इन दोनों के बीच में, मीडियम कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन, एक मीडियम कांस्टेंट तुम्हारा एयर है, एयर मैग्नेटिक फील्ड का है, और एक मीडियम कांस्टेंट तुम्हारा इलेक्ट्रिक। तो आई थिंक ये छोटा सा रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सी है ये किसके बराबर है? 1/अंडर रूट में म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन। ये रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट और मीडियम कांस्टेंट के बीच। ओके, आज अब हम लोग आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। चलिए, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। सपोज ये कंडक्टर है, मेरे सामने अभी कंडक्टर देख रहे हो, इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो जब इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, ये आपने सीखा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आप क्या करोगे, इस दाएं हाथ से, राइट हैंड से कंडक्टर को होल्ड करोगे, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, ये जो आपका थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर्स, कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। देखिए 90 डिग्री बेंड कर दिया मैंने इन फिंगर को, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में और इन फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड कर दिया। तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो, यही तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है। अब इसको बोर्ड पे समझते हैं। सपोज करिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है,
और इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल से। जैसे मैंने आपको बताया, ये करंट और मैग्नेटिक, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो मैं इस तरीके से कर्व बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस तरीके से बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? कमेंट बॉक्स पे बताइए, कमेंट बॉक्स से बताइए। तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट की डायरेक्शन बच्चों अपवर्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब मैं लिख देता हूं, थंब क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्लिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इंडिकेट इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये यूज हैंड कौन सा यूज करना है? तो आंसर है राइट। समझ में आया? देखते जाइए। तो जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है। और ये भी मैं लिख देता हूं, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, उल्टा। अब इसी तरीके से अगर मैं इसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दूं, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं यहां दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये कंडक्टर है और करंट की डायरेक्शन को मैंने यहां पर डाउनवर्ड दिखा दिया। रूल यूज करते हैं, अंगूठे को रिवर्स किया और देखिए मेरा जो फिंगर है वो अंदर की ओर जा रहा है, बोल्ड अंदर की ओर जा रहा है, ये फिंगर अंदर की ओर जा रही है और घूम करके ऐसे आएंगे। तो ये जो डायरेक्शन हुई ये क्लॉकवाइज हुई। क्या हुई बेटा? क्लॉकवाइज हुई करंट, और ये कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो बना देते डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिख रहा होगा आई थिंक बोल्ड में। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्लॉकवाइज है, और करंट की डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड। तो दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ये देखिए मैंने बना दिया, और करंट की डायरेक्शन डाउन। तो ये दोनों रूल मैक्सवेल ने दिए थे, जिसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते। करंट अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हारी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। तो ये दोनों रूल जहां हमको यूज करने की जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। ओके, अब इसी में एक दूसरा रूल हम पढ़ते हैं। क्या? अगर इस कंडक्टर की जगह हम एक कॉइल ले लें, कॉइल, और कॉइल में करंट फ्लो हो रही हो, कॉइल में करंट क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमने एक कॉइल कंसीडर किया, इसके लिए बढ़िया सा एक फिगर ले लेते हैं। ये देखिए,
ये कॉइल है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते, ये कॉइल। अब इस कॉइल में मैंने करंट की एक डायरेक्शन ली, करंट की डायरेक्शन ये ली, क्या है ये? क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप सुनो, जैसे कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन बनाया था और फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाया था। कॉइल के लिए मैं क्या करूंगा? फिंगर को करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स वो करंट की डायरेक्शन, और थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगेन बच्चों सुनिए, कॉइल के लिए जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड ही लेना है, बस थोड़ा सा रिवर्स कर देना है, रिवर्स। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब करंट था, फिंगर्स कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के लिए फिंगर्स करंट बन जाएंगी, थंब मैग्नेटिक। आपको इतना सीख लेना। चलिए, जैसे ये फिंगर्स को मैं करंट की डायरेक्शन में रख रहा हूं, तो थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में शो हो रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इस केस में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, ऐसे ही शो करना। इनवर्ड, ये क्रॉस क्या शो करता है? इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इस तरीके से, और क्रॉस से शो करें। क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, डॉट मतलब बाहर की ओर। अब देखिए, ये पॉइंटर अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ये क्या दिखता है आपको? पॉइंट दिखता है, मतलब बाहर की ओर। और अगर हम ये अंदर की ओर जा रहा है तो मतलब पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, टेल, तो मतलब क्या होगा? क्रॉस। एरो देखा? एरो, एरो में पीछे वाला क्या होता है? क्रॉस, और सामने वाला क्या होता है? डॉट। तो अगर एरो आपकी तरफ हो रहा है तो डॉट है, और एरो आपसे दूर जा रहा है तो पीछे की ओर क्या है? क्रॉस। तो इस तरीके से हम कॉइल में करंट जो फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते। अब बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं इसी कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी करंट की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बताएं। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस कंडीशन में क्या होनी चाहिए? तो आंसर है, फिंगर को फिर से रखो करंट की डायरेक्शन में, तो थंब आपकी तरफ दिखा रहा है, आपकी तरफ दिखा रहा है। फिंगर्स प्लेस्ड along the direction of current, then thumb shows outward, outward, outward। आउटवर्ड का मतलब यहां पर डॉट से, तो डॉट का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब देखिए बच्चों, एक चीज और, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आगे पढ़ाएंगे भी हम, कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल तक जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं अगर हॉलो मैग्नेट, वो बात की बात। लेकिन अभी मैं इस केस के लिए बात कर रहा हूं जो आपको पता है पहले से, कि द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल नॉट टर्मिनेट ऑन साउथ पोल, जाती हैं साउथ पोल। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है बेटा? क्रॉस, क्रॉस। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डॉट, मतलब आउटवर्ड।
तो इस पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इसका मतलब निकल रही है। और ये क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है। तो ये कौन सा पोल बना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। तो ये पोल कौन सा बना जिधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, क्या आप बता सकते हैं? तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो पक्का ये साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकलती कहां से, नॉर्थ। ये देखो डॉट निकल रही है, नॉर्थ पोल। और जा कहां रही है, साउथ पोल। तो ये वाला जो केस है जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये पोल कौन सा बनेगा? आंसर है, कमेंट बॉक्स से बताएं आंसर क्या है। नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो मैं यहां से इसको इस तरीके से कल अलग कलर से यूज कर लेता हूं। ये देखो नॉर्थ पोल, नॉर्थ। और ये वाला पोल कौन सा बनेगा? तो बच्चों बनेगा साउथ। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में इनवर्ड है और इस केस से मैग्नेटिक फील्ड आउट। और इसको हम एक रूल और बोलेंगे, और वो रूल है क्लॉक फेस रूल। तो मैंने आपको दोनों ही केस आज यहां पर सिखा दिए। जब करंट जब करंट तुम्हारी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो नॉर्थ पोल बनेगा। और जब तुम्हारी करंट क्लॉकवाइज होगी तो साउथ पोल बनेगा। बिहेव एज अ साउथ पोल। ये करंट पे डिपेंड करता है, ये करंट पे डिपेंड करता है। क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट मैग्नेटिक फील्ड आउट। आई थिंक आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स से बता दीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं। लेकिन अपनी प्रॉब्लम बताइए जरूर, एक बार देखिए जरूर, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है शेयर इट। नाउ मैंने आपसे कहा था मैं तीसरा टॉपिक भी डिस्कस करूंगा आज, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। तो बायोट-सावर्त लॉ की एक एप्लीकेशन में डिस्कस करूंगा, दूसरी एप्लीकेशन में सेकंड अपनी फोर्थ क्लास में डिस्कस। और वो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट सेंटर। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, किसकी वजह से फाइंड करने जा रहे हैं? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से फाइंड। कहां फाइंड करने जा रहे हैं? सेंटर पे फाइंड करने जा रहे हैं। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको ये जरूर ध्यान से देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कहां पे करना, सेंटर पे फाइंड करना या कहीं और फाइंड करना। कहीं और फाइंड करना होगा हम बताएंगे आपको अगली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड करना। क्यों फाइंड करना है भैया? मैग्नेट करंट फ्लो हो रही है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉइल को कंसीडर करें। ये कॉइल है, इस कॉइल में हम करंट को फ्लो करा दें, कोई भी डायरेक्शन ले लें, कोई भी डायरेक्शन। ये देखो ले लिया मैंने, ये देखो ले लिया, ये देखो ले लिया। कौन सी डायरेक्शन है बाय द वे? एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। देख ही रहे हैं आप, उल्टा चल रहा है। ठीक है भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां? सेंटर पे। ये बायोट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन है, इसलिए हमको इस केस में बायोट-सावर्त लॉ यूज करना है। जब एप्लीकेशन ही भैया बायोट-सावर्त लॉ की पढ़ रहे हैं, तो यूज किसका करना पड़ेगा? बायोट-सावर्त लॉ का। और बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में,
देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहां बता देता हूं, ये जो थीटा है बच्चों, ये आई डीएल और आर के बीच का एंगल है। मैं लिख देता हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। आईडीएल क्या है बच्चों? तो करंट एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से ही फाइंड करते हैं। ये देखो, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ये मैग्नीट्यूड है, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का है। जब को मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड निकालना मैग्नेटिक फील्ड, ये याद। तो इस फॉर्मूले को यहां पर हम अप्लाई करते हैं। थीटा कहां है, आर कहां है, ये सारी चीजें मुझे यहां पर दिखनी चाहिए। चलिए दिखाता हूं। ये रेडियस हो गया, आर मिल गया। सर थीटा कहां है? सर थीटा कहां है? तो मैं आपको दिखाता हूं, सब्र रखो। पहले डीएल तो देख ले कहां है। तो ये डीएल है, ये डीएल, डीएल, डीएल हो गया। तो आइडियल हमने लेट कर लिया यहां पर, ये करंट एलिमेंट है। अब इस करंट एलिमेंट को देख लिया आपने इस फिगर में, थीटा समझ में आ गया। और थीटा है कितना इस केस में? आंसर है 90 डिग्री। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब साइन 90 की वैल्यू बच्चों आप सबको पता होनी चाहिए, 1 होती है। तो क्या आएगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिली, ये सिर्फ और सिर्फ करंट एलिमेंट के लिए मिली, क्योंकि बायट-सावर्त लॉ का बेसिक ही यही है। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है पहले, वो करंट एलिमेंट के लिए निकालना। ओके, अब पूरी कॉइल के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पूरी कॉइल के लिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे?